मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियों के नेतृत्व में अपनी अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही, तो इस बीच बिहार में बतौर सीएम पद पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम नेताओं के बयान सामने आए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जहां हरियाणा के सीएम ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ा बात कह दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में काफी सियासी गरमाई हुई है। इस बीच तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है, इस दौरान तेजस्वी यादव भी इन्हीं बातों पर अपनी राजनीति रोटियां सेकते नजर आए और फिर से बिहार के नेतृत्व के चुनाव लड़ने की बातें को लेकर हंसी मजाक के तौर पर जनता के समक्ष पेश किया है। लेकिन आपको बता दें कि जहां चिराग पासवान और तमाम बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन ये पूरा उलटफेर होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में हरियाणा के सीएम के उस बयान को हम सबसे पहले आपके समक्ष पेश करेंगे। बिहार में एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर रार मची हुई है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ताजा बयानों से बिहार की सियासी में गर्माहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल नई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई थी। इस मौके पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज कार्यक्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। उन्होंने अब पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी के नाम को आगे करते हुए कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। अब ऐसे में यह बीजेपी की पताका रुकना नहीं चाहिए। अब बीजेपी का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह झंडा फहराया जाएगा। अब साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह बयान दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे और उनके नेतृत्व में भी जीत भी हासिल होंगे। जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से हरियाणा के सीएम यानी कि नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को बिहार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कर दी। हालांकि जहां बिहार के लोगों को और बिहार के एनडीए के नेताओं को यही तक पता था कि चुनाव नेतृत्व तो नीतीश कुमार के साथ हो रही है, लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे करना, ये राजनीति में हलचल तेज हो रही है। अब ऐसे में विपक्ष तो मजाल लेगी ही, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में अगर आप किसी को पहले आगे करके उसके बाद जहां सम्मान देना चाहिए वहां किसी और के चेहरे के फेस को आगे करते हैं, तो ऐसे में तो सवाल जवाब होगा। अब सम्राट चौधरी की तरफ से तो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोग इस पर राजनीति रोटियां सेकना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की भी मजबूती बिहार में काफी पावदान के साथ देखा जाता है। सम्राट चौधरी ने कई बार वोट बैंक साधने की कोशिश में सबसे साक्षरता के रूप में पेश आए हैं। अब ऐसे में अगर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी तो एनडीए को अपनी मजबूती ही पेश करनी चाहिए। और ये बातें इन दिनों काफी सुर्खियों में थी कि बिहार में एनडीए के साथ साथ बीजेपी का भी परचम लहराना चाहिए, और ये बातें कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आ रही है। जहां बीजेपी हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए अपने परचम और झंडा फहराने को तैयार था, तो ऐसे में नीतीश कुमार की नाम को ना लेकर के सम्राट चौधरी के नाम को लेकर अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हो सकता है कि बिहार में तमाम ऐसे नेताएं हैं जिनको इस बात से नाराजगी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बतौर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसे कार्य किए हैं, नेताओं को जोड़ने का साथ दिए हैं और कई नेताओं का साथ नीतीश कुमार के साथ हमेशा से बना रहा है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी को लोग आगे करना शुरू कर दे तो ना सिर्फ जदयू पार्टी के नेताओं के अंदर गुस्सा होगा, बल्कि तमाम बिहार के नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं। और ऐसे में बिहार में किसका परचम लहराएगा ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।